मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार। मैं उमंग सर। आई होप आप कैसे हैं, बहुत अच्छे होंगे। और शारदा कंपटीशन क्लासेस की तरफ से आप सभी को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे, माता रानी करे, आप सभी लोग अपने अपने जितने भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, माता रानी उनको जल्दी से सरकारी नौकरी दे। ओके, तो बस मेहनत करते रहिएगा, मेहनत से हटिएगा नहीं और एक पेशेंस बना के चलिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। और जिसके पास धैर्य है वो बहुत जल्दी हर चीज पा सकता है। तो प्लीज अपना धैर्य मत छोड़िएगा, ठीक है। वैकेंसी निकलने ही वाली है, आप बस फुल स्पीड में फुल तैयारी करिएगा कि आप कोई भी सेट पेपर लगाएगा। आप यूपीपी का सेट पेपर लगाए तो यूपी में कम से कम 80-85 नंबर आए। अगर आप और किसी भी चीज की तैयारी करें तो जो वो जितने नंबर का आता है तो उसके नियर बाय देखिए आप पास हो रहे कि नहीं पास हो रहे, आप उस एग्जाम में क्वालिफाइड हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जो कमियां है वो अभी ये 20 का गैप है तो उसमें आप कंप्लीट करिए। ओके, चलिए, आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? आई होप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूं और क्वेश्चंस का वैरायटी कंटेंट भी साथ लेके चल रहा हूं कि जो भी आगे एग्जाम लगे हैं आप के लिए मेरे ये जो क्वेश्चन है बहुत ही हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, जिन बच्चों को और भी हिंदी के और हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, रीजनिंग के जो भी वीडियोस चाहिए और जिस चैप्टर के चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख के दे दे, मैं उनको वो वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और बहुत ही जल्द शायद आज ही आपको रीजनिंग है, मैथ है, इन सब के भी वीडियोस रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, इनकी भी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो जल्दी से लाइक और शेयर तो बनता ही बनता है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। और हाँ, जो बच्चे मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और अगर बेस अनकम्प्लीट है तो पहले जाइए मेरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाला टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए ये 100% समझ में आ गया। ओके, चलिए सवाल लगाते हैं। 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से यात्रा करता है तो उसे 5 घंटा कम लगता है। उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की थी? चलिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेस्ट सवाल है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं तो आइए इन सवालों को हम लगाएं। ठीक है, इससे पहले इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद करिए। कॉन्सेप्ट की हम डिटेल में बताएंगे ये कैसे आया, तो पहले आप इसको लगाएं। कॉन्सेप्ट ये है कि दूरी बराबर S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस का S2 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? तो डेल्टा टी है समय का अंतर। ठीक है, S1 क्या है? जो पहली चाल है, जो उसकी ओरिजिनल चाल है। S2 क्या है? उसकी घटने और बढ़ने के बाद जो चाल है, और इन दोनों चालों का अंतर क्या ये है। तो इस सवाल को अगर, या इस टाइप के सवालों को अगर आप इस कॉन्सेप्ट से लगाते हैं तो आपका मिनटों में नहीं सेकंडों में सवाल हो जाएगा, बस कैलकुलेशन अगर आपकी बहुत अच्छी है। तो आइए देखते हैं दूरी कितनी दी है। दूरी दी है आपकी 84 किलोमीटर। ठीक, अब आपसे कह रहा है रघुवीर ने देखो कह रहा था कि 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से चलता, मतलब पहले उसकी चाल और थी, तभी तो कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की और गति से चलता, तो इट मींस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की और गति से चलता। इसका मतलब ये कहने का है कि बाद में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है ओरिजिनल चाल में, तो उसकी ओरिजिनल चाल तो कुछ ना कुछ होगी। तो मान लिया उसकी ओरिजिनल चाल, ठीक है, ओरिजिनल चाल मान लिया x, और उसके बाद कह रहा है यदि वह जो ओरिजिनल चाल थी उसमें 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से यात्रा करता, तो उसकी बाद में जो चाल है, बाद में उसकी चाल क्या हो जाएगी? अगर ये x है पहली, तो बाद में वाली क्या हो जाएगी? x + 5 यात्रा करता तो उसे 5 घंटा अधिक लगता, 5 घंटा कम लगता। तो यहाँ पे समय का अंतर, पहले कुछ और समय लग रहा होगा, बाद में कुछ और समय लग रहा होगा, और फिर बाद और पहले वाले समय का देखा गया डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस कितना है या अंतर कितना है? 5 घंटा। समय आ गया। तो यहाँ पे ये डेल्टा टी का मान दिया, डेल्टा टी का मान कितना दिया है? 5 घंटा। बस सवाल में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली चाल क्या थी? x, दूसरी चाल क्या होगी? x प्लस का 5, ठीक, बटे x प्लस का 5। ओके, अंतर कितना है? अगर इसको इससे घटा दोगे, जो ओरिजिनल चाल x थी
और बाद वाली चाल ये है, तो इसको अगर इससे घटाओगे तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसका डिफरेंस, चाल का डिफरेंस कितना आ गया 5 इंटू डेल्टा टी, समय का अंतर कितना है 5 घंटे, यहाँ पे समय का अंतर कितना हो गया 5। ओके, ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो 84 बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 5। अब हमको क्या निकालनी है, ओरिजिनल चाल निकालनी है, हमें ओरिजिनल चाल निकालनी है। ओरिजिनल चाल कैसे निकालेंगे भैया, तो हम ओरिजिनल चाल निकालेंगे ऑप्शन रख के। ओरिजिनल चाल कैसे निकालेंगे, ऑप्शन रख के। ऑप्शन आपका 5 है, 6 है, 7 है, 10 है। तो ऐसा देखो, इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बड़ा लंबा जाएगा, तो आपको ऑप्शन करके देखना है। तो अगर हम x का मान यहाँ पे जो भी है, x का मान माई दबे मैंने मान लिया 5, मन में करना है, यहाँ पे 5 करते हैं और 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 पचे 50, ये आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर हम 6 रखते हैं तो यहाँ पे 6 और 6 5 11, 11 छक्का कितना हुआ 66, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम 7 रख के देखते हैं 7, तो यहाँ पे 7 रखें, 7 और 7 5 12, 12 सत्ते कितना हो गया 84, वेरी गुड। तो ये आपका x का मान यहाँ पे क्या रखोगे, आप रखोगे भाई मेरे x बराबर 7। तो जो उसकी ओरिजिनल चाल कितनी थी, उसकी ओरिजिनल चाल थी कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये ओरिजिनल चाल थी। तो ओरिजिनल चाल में x का मान निकालना है, यहाँ पे x का मान रखोगे 7 और 7 और 5 कितना हो गया, 7 5 हो गया 12 और 12 सत्ते कितना हो गया 84, 84 बराबर 84। अतः आंसर आपका कितना आ गया 7। मिनटों में सवाल हो गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे बड़ा लंबा जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना भी सीखिए, ठीक है। ओके, अब हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट कहां से आया। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे आएगा, या समझाएं कि ना समझाएं, ठीक है, चलो समझा देते हैं कॉन्सेप्ट कहां से आया, ठीक है। देखिए, तो इस कॉन्सेप्ट से लगाओगे ये सवाल तो बहुत जल्दी, ऐसे कई सारे सवाल हम लेके आए हैं। ओके, इसको रफ कर दें। देखिए ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, जल्दबाजी मत करना मैथ में और खाने में, दो चीजों में कभी जल्दबाजी मत करो। एक पढ़ाई और एक खाना, दोनों चबा चबा के खाओगे। पढ़ाई कस के रगड़ रगड़ के पढ़ाई करोगे तो बहुत जल्दी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। खाना कस के चबा चबा के खाओगे तब भी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोनों ही चीजें, ये प्रकृति की देन है, ठीक है, हर चीज को समझते हुए चलो। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट है कि D बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस का S2 इंटू डेल्टा T, ये कैसे आया आइए समझते हैं, ठीक है। इधर लिख देते हैं, सॉरी इधर लिख देते हैं। कॉन्सेप्ट है D इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू या दूरी इक्वल टू S1 इंटू S2 बटे S1 माइनस का S2 इंटू डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब होता है समय का अंतर, हाँ, डेल्टा T का मतलब होता है समय का अंतर। आइए देखते हैं, जैसे बाय द वे मैंने मान लिया ये एक दूरी है, ठीक, मैंने मान लिया ये एक दूरी है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और कोई व्यक्ति, जैसे एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय ने मान लिया कि तुम्हें इस समय पर पहुंचना है, इस समय पर पहुंचना है। कोई व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है, मान लिया S1 की चाल से, ठीक, या S2 की चाल से वो गया, S2 की चाल से गया, कोई दूसरी चाल से गया। उसको जिस समय पर पहुंचना था उस समय पर ना पहुंचकर उससे थोड़ा पहले पहुंचा, मतलब कम समय में पहुंच गया, ठीक, ये कम समय ले लिया, मान लिया T1। और उसके बाद जब वो लौटा, उसी दूरी को लौटा, ठीक, मान लिया किस चाल से, S1 चाल से। किस चाल से वो लौटा, मान लिया S1 चाल से वो लौटा, ठीक है। तो उसे कितना समय लगा, उसको मान लिया जितने समय में पहुंचना था, या यहाँ पे S1 कर लो या यहाँ पे S2 कर लो, ठीक है, जितने समय में पहुंचना था उस समय में ना पहुंचकर उससे उसने क्या कर लिया, ज्यादा समय ले लिया, ठीक, उसने क्या कर लिया, ज्यादा समय लिया। तो आप बताइए, जितने समय पर पहुंचना था उतने समय पे ना पहुंचकर अगर वो S1 की चाल से चलता है तो थोड़ा पहले पहुंचता है, और अगर उसने चाल बढ़ा दी, सॉरी उसने चाल घटा दी, तो उसने क्या किया, जितने समय पर पहुंचना था उस साल से ना पहुंचकर उसने क्या कर दिया, उससे ज्यादा समय पर पहुंच गया। तो आप बताइए, दूरी बराबर, यहां पे देखिए, यहां से यहां तक जाने में उसने मान लिया T1 समय लिया, और यहां से यहां तक जाने में उसने कितना समय ले लिया, T2 समय लिया।
तो आप बताइए T1 प्लस T1 माइनस का T2, क्योंकि समय का अंतर है ना, समय का अंतर T आएगा, तो समय का अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे T। आप बता दीजिए समय बराबर क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। यहाँ पे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। और यहाँ पे इन दोनों के समय का T का मान कितना है, T का मान है T2 माइनस का T1। और इसी समय को हम क्या कहते हैं, इसी समय को हम कहते हैं डेल्टा T। ओके, दूरी यहाँ पे ये कौन सी चाल हो जाएगी, S2। ये कौन सी चाल हो जाएगी, दूरी तो वही गया, ये मान लिया S1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा T। इसको सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा, S1 इंटू डी माइनस का D इंटू S2 बटे बटे ये हो जाएगा S1 इंटू S2 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा T। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, D कॉमन हो गया। जब D कॉमन हो जाएगा तो S1 माइनस का S2 बटे S1 इंटू S2 बराबर डेल्टा T। अब हमें D का मान निकालना है, तो D के पास कुछ नहीं होना चाहिए, ये भाग में जाएगा गुणे में, ये ऊपर है तो यहां जाएगा नीचे, तो अतः D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा S1 इंटू S2। ओके, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला नीचे जाएगा, बटे S1 माइनस का S2 इंटू डेल्टा T, इंटू डेल्टा T। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक, समझ में आ गया कि एक बार कोई व्यक्ति कुछ दूरी गया, ठीक, कोई दूरी गया कोई एक निश्चित चाल से, लेकिन या जो भी उसकी ओरिजिनल चाल थी, ओरिजिनल चाल से गया तो उसने क्या किया, थोड़ा कम समय ले लिया, लेकिन जब वो चाल उसने क्या कर दिया, बढ़ा चाल और घटा दिया, तो वही दूरी तय करने में उसको और ज्यादा समय लगा, निश्चित समय से और ज्यादा समय लगा। तो आपसे अगर पूछे चाल क्या है, दूरी क्या है, तो जो भी आपसे पूछे आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं। S1 क्या है आपकी, ये पहली चाल है, S2 क्या है आपकी दूसरी चाल है, और इन दोनों चालों का अंतर ये, और यहाँ पे समय का अंतर ये। इस कॉन्सेप्ट से अगर आप ये सवाल लगाएंगे तो बहुत जल्दी ही लगेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट का एनालाइज बहुत अच्छे से करिए। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकता है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करता है। दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, यह भी बहुत बेस्ट सवाल है, ठीक है। चलिए आइए लगाते हैं, पहले समझते हैं सवाल को। ये मान लिया कोई डिस्टेंस है, एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में यहां से यहां तक टोटल उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे। ओके हाँ, आरंभ की आधी यात्रा, मतलब इसको मैंने आधा कर दिया, आधी यात्रा 1/2, ठीक है। आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, जो आधी यात्रा है, ये जो आधी यात्रा है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और बाद की आधी यात्रा मतलब यात्रा, जितनी यात्रा यहाँ पे तय की उतनी ही यात्रा यहाँ पे तय की, ठीक, ध्यान समझना। और आधी यात्रा 26 दिखाई दे रहा है, हाँ 26 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरी करता है। दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब ये दूरी और ये दूरी, कुल दूरी आपसे पूछा है। बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लगाइए, ट्राई करिए, फिर देखिए क्या आंसर मैच हो रहा है, समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, मैंने कहा था कि आपको हर सवाल में कांस्टेंट ढूंढना है, कांस्टेंट, ठीक है। तो आप बताइए, पहले वो 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आधी यात्रा तय कर रहा है और फिर आधी यात्रा वो 26 की स्पीड चल रहा है, तो आप बताइए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, दूरी, जितनी दूरी पहले तय की उतनी दूरी बाद में उसने तय की। तो अगर इस सवाल में क्या है, तो इस सवाल में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। सेम क्या, कॉमन क्या है यहाँ पे, दूरी। और आपको मैंने फार्मूला बताया था, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है
तो जो चाल का रेशियो होगा उसको जस्ट पलट लेंगे, किसका रेशियो आ जाएगा, समय का रेशियो आ जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे स्पीड का रेशियो या चाल का रेशियो क्या दिया हुआ है, चाल का रेशियो दिया हुआ है 22:26। काटो भैया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो चाल का रेशियो क्या था, 11:13। तो अगर इसको कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है, चाल का रेशियो दिया है, तो चाल के रेशियो को पलट लेंगे, तो किसका रेशियो आ जाएगा, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो आप बताइए टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 13:11। ओके, मैंने आपसे कहा था यूनिट किसके साथ लगाएंगे, तो आइए समझते हैं यूनिट किसके साथ लगाएंगे। आप बताइए यहाँ पे कुल समय कितना दिया है, कुल समय दिया है 12 घंटे। तो आप यहाँ पे यूनिट किसके साथ लगाएंगे, समय के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे 13 यूनिट और यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 11 यूनिट। और कुल पहले जाने में, पहले वाली गति से जाने में 13 यूनिट का समय लगा और बाद वाली गति से जाने में 11 यूनिट का समय लगा। कुल समय कितने यूनिट लगा, 13 11 24 यूनिट। कितना, 24 यूनिट। और यहाँ पे कह रहा है कुल समय कितना लगा, 12 घंटे। एक तरफ वो कह रहा है कि कुल 24 यूनिट का समय लगा और एक तरफ वो कह रहा है कि 12 यूनिट का समय लगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे घंटा दिया तो घंटा जरूर लिखना है। ठीक है, तो 12 कम 12, 12 दूना 24। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1/2 घंटे। ओके, इतनी बात समझ भाई, ये 2 गुणे में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, 1 के नीचे जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो आप बताइए 1 यूनिट का मान हो गया आधा घंटे, 1/2 घंटे का मतलब आधा घंटे। तो आपसे पूछ रहा था दूरी क्या है। ठीक है, दूरी ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। आप बताइए यहां पे, ये आप बताइए यहां पे कितना समय लेगा, 1 यूनिट का मान है 13/2, तो 13 यूनिट का मान हो जाएगा 13 × 1/2 घंटे। ये हो जाएगा 13 एकम 13/2 घंटे। ये इतना 13/2 घंटे। इधर क्या हुआ, इधर वो कितना लेगा, इधर वो ले रहा है 11 यूनिट। 11 यूनिट जान, इधर वाली दूरी जाने में वो कितना समय ले रहा है, 11 यूनिट का समय। तो 1 यूनिट का मान है 1/2, तो 11 यूनिट का मान हो जाएगा 11/2 घंटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको निकालना है दूरी। तो इधर बताओ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 1 मिनट पे मार्कर नहीं चल रहा भैया, 1 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ ये सही है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक, तो एक दूरी निकाल लो, क्योंकि जितनी दूरी ये चलेगा उतनी ही दूरी ये चलेगा, तो आप एक दूरी निकाल लो। आप बताइए यहाँ पे चाल कितनी है, इसकी चाल है कितना, ओरिजिनल चाल लेंगे, ओरिजिनल चाल, ये ओरिजिनल चाल लिखते हैं, काटने वाली चाल नहीं लेंगे, काटने के बाद जो है वो नहीं लेंगे, ओरिजिनल चाल। ओरिजिनल चाल है कितना, 22। ठीक, इंटू समय, समय कितना लगा 13/2, समय कितना लगा 13/2। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 33 की 3 हासिल गया 3 और 11 कम 11 3 कितना हुआ 14। तो अतः जो आधी दूरी तय की, जो आधी दूरी उसने तय की है वो कितने किलोमीटर है, जो आधी दूरी तय की है वो उसने तय की है 143 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 143 किलोमीटर। अब आपसे पूछा है कुल दूरी बताओ, और दोनों दूरियां सेम है, आज जितनी दूरी ये तय किया है उतनी ही दूरी ये तय किया, तो हम 2 बार क्यों निकालें। ठीक, क्यों दूरी बराबर चाल गुणे समय 2 बार क्यों करें। आप बताइए 143 का दुगना कितना होगा, क्योंकि जितनी दूरी ये तय करता है उतनी ही दूरी ये तय करता है। अगर इसने 143 किलोमीटर की दूरी तय की है तो ये भी 143 किलोमीटर की ही तो दूरी तय करेगा, क्योंकि दूरियां क्या है, सेम है, आधी है आधी है। 143 कितना हुआ 286 किलोमीटर। अतः कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 286 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 286 किलोमीटर। तो आधे ज्यादा सवाल को ऑरली कर लो तो सबसे बेस्ट रहता है, इससे अच्छा तो कोई टेक्निक ही नहीं जो ऑरली करना सीख जाए। ओके, तो इतनी बात समझ में आ गई। 143 इंटू 2 कर दोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 286, या ऐसे कर लो 143 इधर गया तो 143 इधर भी जाएगा, 143 कितना हो गया 286। ओके, अगला सवाल देखते हैं।
एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बेस्ट लेवल का सवाल है, मजा आ जाएगी। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जाती है। 385 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने घंटे का समय लेगी? ओके, और हर बार हर प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बढ़ती है। तो देखो ऐसे सवालों को क्या करते हैं, जैसे बाय द वे एक यहां से यहां तक थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, यहां पे समझाते हैं, ठीक है। पहले सवाल लिख लिया वो, ठीक है, अच्छे से। ये मान लिया एक दूरी है और ये दूरी कितनी है? 385 किलोमीटर, ठीक। ये दूरी है आपकी 385 किलोमीटर, ठीक है। ये दूरी है 385 किलोमीटर। 350 एक कार, ये देखिए कार है, ठीक है। कार बढ़िया आपके पास आ गई है, ठीक है। मेहनत करोगे तो नौकरी लग जाएगी, कार गाड़ी मोटर सब आ जाएंगी। एक कार ये इधर की तरफ जा रही, ठीक। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर चलना प्रारंभ करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती है। तो देखो समझो, पहले जो जैसे शुरुआत चलेगा तो एक घंटे में कितना किलोमीटर जाता है, ठीक। अगला जब घंटा आएगा पहले घंटे में, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे वो शुरुआत करती है कार तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो शुरुआत करती है, मतलब एक घंटे में वो कितना जा रही है? 40 किलोमीटर। फिर जैसे ही अगला घंटा आएगा तो उसकी चाल कितनी बढ़ जाएगी? 5 किलोमीटर। 40 से कितना हो जाएगा? 45। फिर अगले 45 से कितना हो जाएगा? 50। और फिर 50 से क्या हो जाएगा? 55। इसको जोड़ते जाओ और सबका जोड़ जब आ जाएगा तो जोड़ कितना आना चाहिए? 385 किलोमीटर का, ठीक। तो इन सबका योग जो है, ठीक है, इन सबका जो योग है वो कितना होना चाहिए? 385 किलोमीटर, ठीक। 385 किलोमीटर तक, ठीक। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 385 किलोमीटर तक। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कहने का है कि पहले घंटे में वो 40 जा रही, तो जब अगला घंटा दूसरा घंटा आएगा तो हो जाएगी 40 से 5, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 5-5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ रही है। तो पहले में अगर 40 है तो अगले घंटे में उसका कितना हो जाएगा? 45। तो दोनों को जोड़ो, कितना हुआ? 85। फिर अगला कितना हो गया? 50। इन सबको जोड़ो, फिर इन सबको जोड़ो और जब तक जोड़ कितना ना आ जाए? 385 किलोमीटर ना आ जाए, ठीक है। 385। तो ये जो दिया होता है ये कुल योग दिया होता है। क्या दिया होता है? कुल योग इन सबका 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, फिर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, फिर 65, इन सबका योग। और जब तक योग कितना ना हो जाए? 385 ना हो जाए। और योग कितनी बार में 385 होता है? पहली बार में होगा कि दूसरी बार में जोड़ने पर, कि तीसरी बार में जोड़ने पर, कि चौथी बार में जोड़ने पर, कि पांचवी बार में जोड़ने पर, कि छठी बार में जोड़ने पर योग 385 आएगा। इसी कितनी बार को ही कहते हैं घंटा। इसी को तीसरी बार को कहते हैं कितनी बार में? कितनी बार में 385 किलोमीटर होगा। और इसी कितनी बार में का मतलब हुआ कितने घंटों में। इसी को कहते हैं कितने घंटों में। कितने घंटों में दूरी कितनी हो जाएगी? 385 किलोमीटर की होगी। कितने घंटे में? समझ में आ गया? कितनी बार में 385 किलोमीटर होगी या कितने घंटे में, इसका कहने का मतलब ये। और यही पूछा है 385 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में या कितनी बार में, ठीक है, कितनी बार में तय करने पर वो 385 किलोमीटर होगा। तो इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आपको पता है एक योग बराबर SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से आप लगाइए, इससे क्या हो गया? ये सवाल बहुत जल्दी लगेगा, ठीक है। SN का मतलब होता है योग। योग कितना हो गया? 385। n का मान वही, n का मतलब कितनी बार का मतलब n, और n को ही क्या कहते हैं यहाँ पे कितने घंटे में टाइम, मतलब यहाँ पे n का मान निकलेगा। n का मान ही मतलब होता है समय, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे t/2, चाहे n लिखो चाहे t। 2a, a का मान कितना है?
40, 40 दूना कितना हो गया, 40 दूना 80, ठीक, 40 दूना कितना हो गया 80, प्लस n का मान हमें पता नहीं, n-1 इंटू डी, इन सबका अंतर कितना है, देखिए 5, इन सबका अंतर 5, सबका अंतर कितना आ रहा है, 45 में 40 गया 5, 50 में 45 गया 5, 55 में 50 गया 5, सबका अंतर कितना हो गया 5, ठीक। अब आप बताइए ये भाग में इधर जगह किस में हो जाएगा, ये भाग में इधर जगह गुणे में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 7, बराबर t ब्रैकेट में 80 प्लस ये हो जाएगा कितना 5n और ये हो जाएगा 5, लिख देते, एक एक स्टेप बता रहे, ये 5n माइनस का 5। आप बताइए 80 में 5 गया, 80 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 80 में 5 गया कितना हो जाएगा 75, 80 में 5 गया कितना हो गया 75। अब सबसे बेस्ट तरीका n की जगह पे सॉरी यहाँ पे t कर लो, n को यहाँ पे t किया तो यहाँ पे भी आप t कर लीजिए, यहाँ पे भी आप क्या कर लेंगे t कर लेंगे, ओके। अब आप बताइए यहां पर हम t का मान क्या रख दें, क्योंकि यही तो समय, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब t का मान हम क्या रख दें कि हमारा 770 आ जाए, अगर ये मैच हो जाता है समझो हमारा भाई आंसर, तो ये देखिए थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसमें भी दिक्कत आएगी, इन दोनों में से कोई एक पहले ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे छोटा वाला पहले ट्राई करते हैं, 7 घंटे हम, तो यहाँ पे देखिए 770 बराबर ये कितना है t का मान यहाँ पे क्या रख देंगे हम 7, ठीक। उसके बाद ये क्या है 75 प्लस 5 सते कितना हुआ 7, t का मान 7 रख रहे ना, 5 सते 35, ठीक। अब ऐसे देखो 35 और ये कितना हुआ, ये आपका हुआ 110 और 11 सते कितना हो गया 77 किलोमीटर, ठीक 77, वेरी गुड। तो ये देखिए मैच हो गया कि नहीं हो गया, इसको सॉल्व करने पर 770, इसको भी सॉल्व करने पर, इसको सॉल्व करने पर कितना है 770 और इधर 770, ये क्या हो गया बराबर मैच हो गए। अतः कितने घंटे में तय करेगी, 7 घंटे में तय करेगी, ओके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलिए, ठीक है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल है या इंटर में ये सब फार्मूले मिलते हैं, एसएन बराबर। तो ऐसे सवालों का सबसे बेस्ट तरीका है करने का, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। और जितनी स्पीड आप बना लेंगे उतनी जल्दी आप कर लेंगे, क्लियर है, कैलकुलेशन में स्पीड बनाएंगे बस, क्लियर हो गया। एक बस 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है, ठीक है, तथा बस की गति प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की बढ़ोतरी होती है, वेरी गुड। तो 252 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, सेम सवाल है, चलो ट्राई करो जल्दी से, सेम सवाल। एक बस समझो पहले, ये यहां से यहां तक क्या है, ये एक दूरी है, ठीक, ये एक दूरी है और दूरी कितनी है, यहां से यहां तक 252, दिख रहा है भैया, हाँ 252 किलोमीटर की दूरी है, ये देखिए 252 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक। लेकिन एक ये जो भैया मेरे भाई ये बस है, ठीक है, और इस बस की गति कितनी है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटे में शुरुआत वो किस गति से करती है, शुरुआत वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करती है, शुरुआत ही, और कह रहा है हर घंटे प्रत्येक घंटे में 3 किलोमीटर की वृद्धि होती है, मतलब शुरुआत वो कर रही है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर अगले घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति बढ़ जाती है, तो 3 कितना हो जाएगा 24, फिर अगले घंटे में 3 बाय 24, 3 कितना हो गया 27, फिर 3 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा 30, डॉट 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 डॉट, और जब तक इन सबका योग कितना ना हो जाए 252 ना हो जाए, 252 किलोमीटर ना हो जाए, तो कितनी बार में इनको लिखने पर कितनी बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, कितनी बार लिखेंगे, क्योंकि सबको इनको जोड़ लो 252 आ जाए, समझ में आया। तो आप ये बताइए कितनी बार जोड़ने पर, एक बार जो पर, इसी को ही कहते हैं समय, एक बार जोड़ने पर तो 1 घंटा, 2 बार जोड़ने पर 2 घंटा, 3 बार जोड़ने पर 3 घंटा, 4 बार जोड़ने पर 4 घंटा, और 5 बार जोड़ने पर अगर इसका योग इतना है तो मतलब 5 घंटे, अगर 6 बार जोड़ने पर इसका योग 252 आया है तो मतलब 6 घंटे, अगर इनको 7 बार लिखने पर
योग 252 है तो 7 घंटे, क्योंकि प्रत्येक घंटे में बढ़ रहा है ना, इसलिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे बार का मतलब होता है कितनी बार, मतलब घंटा, समय पूछा है। तो आप बताइए फार्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। आपको मिल रहा था योग बराबर योग, ठीक है, योग बराबर T/2, ठीक है, और 2a प्लस T माइनस का 1 इंटू डी। ये किसके अकॉर्डिंग है, वही योग बराबर, ये मेन कॉन्सेप्ट है। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, ये इससे बना है, याद रखिएगा। बस यहाँ पे n का मतलब होता है कितनी बार, यहाँ पे वही समय होता है, n का मतलब समय होता है, ठीक है। तो योग कितना दिया भाई मेरे, 252 बराबर T/2 और a का मान 21 दूना कितना हुआ 42, ठीक, प्लस T माइनस 1 और डिफरेंस कितना आया, सबका डिफरेंस है 3, ठीक है। अब ये यहां पे जाएगा तो 2 दूना 4 और 25 दूना कितना हो गया 50, 504 T, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3T माइनस का T, एक स्टेप। 42 में 3 गया, 42 में 3 गया तो कितना बचेगा भैया, 42 में 3 गया कितना बचेगा 39, यहां पे कितना आ जाएगा 39 प्लस 3T, ओके। अब आप यहां पे अब ये ऑप्शन से करो, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है और वहां पर आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है तो ये मत लो अभी, ठीक है, इससे दिक्कत होगी। अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 7 है, चलो वन चेक करते हैं 8, एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम 8 रख के देखते हैं तो 8 रख के देखते हैं करके ये आएगा, ये 504 है, देखते हैं T का मान 8, ये 39 प्लस 8 त्रिक कितना हुआ, 8 त्रिक हुआ कितना 24, 8 त्रिक कितना हुआ 24, 9 4 13 की 3 हासिल किया 1, 3 2 5 है कितना हुआ 6 इंटू 8, गुणा कर दो भैया, ये 3 है, ठीक, गुणा कर दो, 8 त्रिक 24 की 4 हासिल किया 2, 8 संग 48, 48 49 50, वेरी गुड। हमारा 8 रखने में क्या तुक्का बेड़ा है, 8 रखने पर ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर 500। देखिए 500 यहाँ भी है, 500 इसको सॉल्व करने पर, अतः यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है 8 वो सेटिस्फाइड कर गया। तो यहाँ पे T का मान क्या हो जाएगा, T का मान मैंने क्या रखा था, T का मान मैंने 8 रखा था, अतः आंसर कितना हो जाएगा 8 घंटे बाद इतना 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 इतना, इस तरह से 8 बार लिखने पर इनका योग कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ओके अच्छे से। और इन क्वेश्चनों को आप भर भर के लगाओ, खूब मेहनत करो, हार्ड प्रैक्टिस करो, तभी आप सिलेक्शन पाओगे, ठीक है, क्लियर है। एक BMW 80 किलोमीटर, BMW भैया, ओके हाँ, एक BMW 80 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से चलना शुरू करती है, ठीक भैया, तो चलेगी तो कोई ना कोई रास्ता होगा, कोई ना कोई दूरी है, देखते हैं, ये मान लिया दूरी है, ठीक, यहां से यहां तक BMW को भैया जाना है, ठीक है। एक BMW 80 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से चलना शुरू करती है, ये मान लिया एक BMW कार है, ये मान लिया एक क्या है BMW कार है, ये जा रही है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, ठीक, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, सॉरी क्या है, एक BMW हाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रति घंटा, सेम सवाल है भैया पहले के तरीके का, ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, देखो आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और इस सवाल को ऑरली करो। एक BMW 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बढ़ जाती है, वह 900 किलोमीटर। अच्छा भैया यहां से यहां तक दूरी कितनी है 900 किलोमीटर, यहां से यहां तक दूरी है 900 किलोमीटर, कितने घंटे में तय करेगी, कितने घंटे का मतलब कितनी बार में तय करेगी। तो देखिए इसके लगाने के मैं तुम्हें 2 तरीके बता रहा हूं, एक तो कॉन्सेप्ट से जो मैंने बताया, S बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटा ब्रैकेट n माइनस का 1 इंटू डी और फिर ब्रैकेट का 1, या तो आप ऑरली तोड़ दो, उसको यूज ही ना करो। आइए देखते हैं सवाल को। 25वां सवाल है आपके सामने, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक BMW 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है, ठीक। पहले देखो इस सवाल में, अच्छा पहले समझ लो,
एक BMW 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है और प्रति घंटा उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ती जाती है। वह 450 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। तो जितने सवाल मैंने कराए हैं उसी तरीके का ये सवाल है जो अभी मैंने 2-3 कराए, सेम टू सेम। ट्राई करो जल्दी से। ओके, तो देखते हैं। देखो इसको ऑरिली करो, फार्मूला इसको कॉन्सेप्ट से मत लगाओ, इसको ऑरिली करो। कोशिश यही किया करो कि ऑरिली लगाने की, ठीक है। अगर छोटा डाटा है तो देखिए यहाँ पे छोटा डाटा है, यहाँ पे समझो कैसे, इस सवाल को ध्यान समझो। दूरी कितनी है, दूरी है 450 किलोमीटर, समझना 450 किलोमीटर, बिल्कुल छोटा डाटा है। दूरी है 450 किलोमीटर और जो BMW, ये मान लिया एक BMW है, ये क्या है, BMW एक कार है, ठीक। इसकी जो गति है ये है 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। एक घंटे में BMW कितने जाती है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब BMW शुरुआत ही 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करती है। और हर घंटे में, जैसे 10 बजे शुरू हुई तो 10 से 11, जब जैसे 11 हुआ तो 11 बजे उसकी चाल कितनी हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी 85। फिर जैसे 12 बजा उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 90। फिर 1 बजा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 95। इस टाइप से हर घंटे उसकी चाल क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आप बताइए इस सवाल को ऑरिली कैसे करेंगे। तो देखिए इस सवाल को लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो तरीका ये भी है, SN बराबर, ये योग बराबर, ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप तो एक इससे लगाएंगे लेकिन इससे मत लगाओ क्योंकि छोटा डाटा है, ये ऑरिली ही लग जाएगा। आप बताइए पहले घंटे में 80 किलोमीटर जा रहा है और प्रत्येक घंटे में 5-5 बढ़ रहा है, तो दूसरे घंटे में 85, तीसरे घंटे में 90, चौथे घंटे में कितना हो गया, 95, ठीक। और पांचवें घंटे में कितना हो जाएगा, पांचवें घंटे में हो जाएगा 100। अगर जोड़ो, क्या इनका योग देखो 450 आ रहा है, जरा देखते हैं। ये पहले घंटे में, ये दूसरे घंटे में, ये तीसरे घंटे में, ये चौथे घंटे में, ये पांचवें घंटे में, प्रत्येक घंटे में उसकी चाल 5-5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही है। तो क्या इनको जोड़ने पर देखो क्या 100 आ रहा है, 450 आ रहा है क्या, देखते हैं। देखिए ये जाएगा 100, देखिए पहले इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा 8, ऐसे करो, देखो जोड़ने का तरीका, 80 ले लो सब में 80 80 80 80 80 और जो ऊपर बचे बाद में जोड़ लो। देखिए 80, देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 25, 8 5 40, ये हो गया 400, ठीक। इसमें से मैंने कितना कम लिया था, इसमें से मैंने 20 कम लिया था, इसमें से मैंने कितना कम लिया, 15 कम लिया, इसमें से मैंने कितना कम लिया, 10 कम लिया, इसमें से मैंने कितना कम लिया, 5। जब जोड़ते हैं 20 10 30 10 40 5 45 5 50, अतः इसको भी जोड़ लिया 4 50। तो आप बताइए टोटल, आप इन सबको जब जोड़ोगे तो योग कितना आ जाएगा, 450। आप ज्यादा फार्मूले मन लगाओ, छोटा अगर डाटा है ना ऑरिली ही लगा लो, ऑरिली। तो बताइए कितने घंटे में, 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा 5 घंटे में, ठीक है। तो बस मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही, और खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से एंजॉयमेंट लेके पढ़ाई करिए। और बस एक चीज याद रखो, सही मार्गदर्शन इस फील्ड में जरूरी है और बिना सही मार्गदर्शन के कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जल्दी नहीं कर पाएंगे, कर तो लेंगे लेकिन जल्दी और उतने समय के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सही मार्गदर्शन लेने की और टीचर को पहचानने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, तो आप तो जाओ, तो आप अपने बारे में अच्छा खुद ही समझते होंगे कि क्या अच्छा है क्या खराब है। बस टाइम वेस्ट मत करिए, बहुत सी वैकेंसीज आने वाली है और आज से ही आपको मैं हिंदी के भी वीडियोस प्रोवाइड कराना शुरू कर दूंगा। और जिन बच्चों ने हिंदी कहीं भी पढ़ रखी है, एक बार मेरे चैनल पर जाके देखिए, आपको कुछ तो नया मिलेगा ही मिलेगा। और भरपूर एंजॉय करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, सब फ्री ऑफ कास्ट है। मेरी जितनी बिटिया हो रही हैं, जितने भैया हो रहे हैं, बिहार के भैया, यूपी के भैया लोग, सभी लोग खूब अच्छे से मेहनत करिए। और इस बार अगली दीपावली आने तक की आपको कोई ना कोई एक एग्जाम में फतेह हासिल करनी है, ठीक है। बाय।